D Pharma second year students, subject Pharmaceutical Jurisprudence, Lecture 3, Poison Act 1919, यानी कि जहर अधिनियम 1919, इंट्रोडक्शन परिचय, नीड ऑफ पॉइजन एक्ट जहर अधिनियम की आवश्यकता, इंपोर्ट ऑफ पॉइजन जहर का आयात, पोजीशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन किसी भी जहर की बिक्री और बिक्री पर कब्जा, inspection examination of any such poison possessed by a vendor for sale, बिक्री के लिए विक्रेता के पास ऐसे किसी जहर का निरीक्षण और जांच, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अपराध और दंड, जहरीले पदार्थों की सूची, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, इशू ऑफ वारंट्स वारंट जारी करना। इंट्रोडक्शन परिचय, यह अधिनियम भारत में 3 सितंबर 1919 को पारित किया गया था। किसी भी निर्दिष्ट जहर के थोक या खुदरा बिक्री और बिक्री के कब्जे को नियंत्रित करने के लिए जहर अधिनियम की आवश्यकता, नीड ऑफ पॉइजन एक्ट, जहर का कब्जा और बिक्री, कुछ क्षेत्रों में किसी भी जहर के कब्जे को विनियमित करने की शक्ति, राज्य सरकार नियम द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र में किसी भी निर्दिष्ट जहर के कब्जे को नियंत्रित कर सकती है जिसमें ऐसे जहर का उपयोग शराब करने के उद्देश्य से हो सकता है। मवेशियों को जहर देना ऐसा बार बार होना प्रतीत होता है कि उनके कब्जे पर विक्रेता जो है प्रतिबंध वांछनीय होता है। लाइसेंस के अलावा किसी भी जहर के भारत में आयात को प्रतिबंधित करने की शक्ति केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा कर सकती है, निषेध लाइसेंस की शर्त के अनुसार क्षेत्र के अंतर्गत छोड़कर। इंपोर्ट ऑफ पॉइजन जहर का आयात, लाइसेंस के अलावा किसी भी व्यक्ति के भारत में आयात को प्रतिबंधित करने की शक्ति केंद्र सरकार जहर के आयात के लिए सरकार का मुख्य अधिकार है। अधिनियम के तहत प्रदान किए गए छोड़कर किसी भी जहर का आयात, मतलब अधिनियम के लिए जो भी बातें बताई गई हैं इस अधिनियम में जहर को आयात निर्यात के लिए, उन सारी सेवाओं के अलावा किसी भी जहर का जो आयात होगा या फिर बिक्री होगी, कारावास के साथ दंड के लिए उत्तरदायी होगा। अगर इन बातों के अलावा किसी भी प्रकार से कोई व्यक्तिगत रूप से कार्य हो रहे हैं तो उनके लिए जो भी व्यक्ति होगा उसके लिए दंडनीय होगा कोई भी अपराध, और उसको दंड दिया जाएगा, यानी उत्तरदायी होगा उसका खुद। उसे दिए गए किसी भी जहर के आयात के लिए लाइसेंस की किसी भी शर्त को तोड़ना दंडनीय होगा। पहली बार दोष सिद्ध होने पर कारावास से जिसकी अवधि 3 महीने तक हो सकती है, जुर्माना जो 500 रुपए तक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। दूसरी, दोष सिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकती है या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक हो सकता है या फिर दोनों। लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंसेस जहरी पदार्थों की सूची, एकोनाइट, आर्सेनिक, कोका, डिजिटैलिक। सेकंड, बादाम के जो आवश्यक तेल हैं, क्लोरोफॉर्म, कार्बोलिक एसिड, पारा के सभी ऑक्साइड। किसी भी विष के विक्रय या फिर विक्रय का जो कब्जा होगा, राज्य सरकार में लाइसेंस और फिक्सिंग जो फी होती है उसके लिए अप्रूवल लेना, अनुदान, द्वितीय व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया, किसी व्यक्ति को बेचे गए जहर की अधिकतम मात्रा, जहर की बिक्री के लिए रजिस्टर का रखरखाव, सुरक्षित अभिरक्षा और लेबलिंग, बिक्री के लिए रखे गए जहर का निरीक्षण और परीक्षण, लाइसेंस की विशिष्ट शर्तों के तहत अनुमति, केंद्र सरकार ऐसे लाइसेंस के अनुदान को नियंत्रित करती है, यानी कि जो एक अप्रूवल मिलता है उनको मान्यता मिलती है उसको कंट्रोल करना। राज्य सरकार मवेशियों की हत्या या जहर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द्वितीय नियम, इस नियम को तोड़ने पर 1 साल की कैद या 1000 रुपया जुर्माना दोनों हो सकता है। जहर का आयात, बिक्री के लिए विक्रेता के पास ऐसे किसी भी जहर का निरीक्षण और जांच हो जो राज्य सरकार में भी है। किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी निर्दिष्ट जहर के कब्जे को विनियमित करने का अधिकार, यानी कि रेगुलेट करने का जो पावर है। जहर और उनकी बिक्री के लिए रखे गए रिकॉर्ड राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के अधीन है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपराध और दंड, अवैध आयात के लिए दंड, बिक्री के लिए कब्जा और किसी भी जहर की बिक्री या फिर जहर की बिक्री के लिए अवैध कब्जा, लाइसेंस के बिना आयात, लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन, पनिशेबल दंडनीय,
कारावास, 3 महीने या जुर्माना 500 रुपए या दोनों पहली बार दोषी ठहराए जाने पर। कारावास 6 माह यानी कि 6 महीने या फिर जुर्माना 1000 रुपए या फिर दोनों हो। जहरीले पदार्थों की सूची: एकोनाइट, आर्सेनिक, कोका, डिजिटेलिस, लेड। बादाम के जो आवश्यक तेल हैं: क्लोरोफॉर्म, कार्बोनिक एसिड, पारा के साथ सारे ऑक्साइड, सल्फोनल, जिंक क्लोराइड। वारंट जारी करना, इश्यू ऑफ वारंट्स: जिला मजिस्ट्रेट, अनुमंडल मजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस। किसी भी स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी करने का अधिकार दिया गया है जहां उनके पास ये मानने या संदेह करने का कारण है कि एक नियंत्रित बैंड जहर बेचा जा सकता है, जिसपे बैंड लगा दिया गया है, जिसको मना कर दिया गया है पूरी तरीके से सरकार ने, फिर भी वो बेचा जाता है या रखा जाता है या छुपा हुआ है। इसके साथ ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं आपके। क्वेश्चन फर्स्ट: डिस्कस ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर फॉलोइंग एक्ट ऑफ पॉइजन एक्ट 1919, 2019 और 2020। क्वेश्चन 2: राइट मेन प्रोविजन ऑफ पॉइजन एक्ट 1919, 2018। शॉर्ट नोट्स 4 मार्क्स। क्वेश्चन फर्स्ट: डिफाइन पॉइजन एक्ट। क्वेश्चन सेकंड: राइट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ पॉइजन एक्ट। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। सेकंड: राइट द लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। क्वेश्चन सेकंड: व्हाट इज द नीड ऑफ पॉइजनस एक्ट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ही हम बात करेंगे अब लेक्चर 4 में।